उत्तर प्रदेश सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक शानदार वीडियो में। तो आज हम तुमको यहाँ पे बताने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक जो नई वैकेंसी तुम्हारी निकलती है 12वीं पास के बाद एनटीपीसी की तुम्हारी निकलती है। तो इसमें जो बच्चे ने 12वीं पास कर ली है वो इसके योग्य हो जाता है, इसमें वो फॉर्म अपना डाल सकता है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में हम तुमको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। कौन सी किताबें तुमको यहाँ पे पढ़नी है, कब इसका फॉर्म आता है, किस टाइप का है यहाँ पे एग्जाम आता है, कितने प्रकार के एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं कि एक एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, सब कुछ जानकारी हम तुमको इस वीडियो में देने वाले हैं। मेरे प्यारे फुल गाइडेंस देंगे कि कितने महीने में इसकी तैयारी हो जाती है। इन सभी टॉपिक पे आज हम इस ही वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेगा और अंत तक जरूर देखेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और तुमको बताते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपनी तुम लोग कॉपी निकाल लो, पेन भी निकाल लो और जो हमको यहाँ पे बताएं वो ध्यान से सुनो। तो भैया जी 12वीं के बाद रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होती है, तुमको एनटीपीसी जो पोस्ट निकालता है उन पोस्टों के बारे में तुमको पता होना चाहिए उस्ताद। तो भैया जी क्लर्क की यहाँ पे पोस्ट होती है, फिर टाइपिंग की पोस्ट होती है, फिर अकाउंट क्लर्क की पोस्ट होती है सरकार में, स्टेशन मास्टर इत्यादि की यहाँ पे पोस्टें देखने को मिलती हैं उस्ताद। फिर परीक्षा की जानकारी कैसे क्या देखने को मिलेगी, इसको कराता कौन, एनटीपीसी की परीक्षा कौन कराता है, तो भैया जी आरआरबी कराता है, रेलवे का बोर्ड ही कराता है, रेलवे भर्ती बोर्ड इसको आयोजित करता है सरकार। फिर पद इसमें बता दिए हैं, योग्यता कितनी होती है, 12वीं पास के लिए योग्यता होती है। चयन की प्रक्रिया क्या है भैया जी, 2 तुम्हारे यहाँ पे टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। पहला तुम्हारा सिर्फ पास होना चाहिए, पहला तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे क्वालीफाई होना चाहिए, दूसरे में तुम्हारी मेरिट बनती है। मेरे पर मेरिट बनने के बाद फिर तुम्हारे यहाँ पे डीबी होगा, डीबी हो जाने के बाद तुम्हारा मेडिकल होगा, फिर तुम्हारे यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर तुमको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी, पोस्ट अलॉट करा दी जाएगी मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। फिर इसकी एग्जाम का मोड कैसे होता है, ऑनलाइन मोड होता है सरकार। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर भाषा कितने प्रकार की, यहाँ पे 2 प्रकार की भाषाएं हो सकती हैं, कुछ सेक्शंस में यहाँ पे भाषा है, हिंदी इंग्लिश में बच्चे ज्यादा चयन करते हैं सर। फिर उसके बाद इस पे सिलेबस पे बात करेंगे, तो भाई जी इसमें तुम्हारे 4 सिलेबस होते हैं या 3 ही तुम यहाँ पे मुख्य रूप से मानो। तो सिलेबस तुम्हारा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले गणित आती है, सीबीटी 1 में गणित तुम्हारे यहाँ पे 30 नंबर की आती है सरकार, कितने नंबर की, 30 नंबर की गणित आती है मेरे प्यारे भाई। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड तर्क शक्ति तुम्हारे यहाँ पे 30 नंबर की आती है। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस तुम्हारी यहाँ पे 4 नंबर की आती है। कुल प्रश्न तुम्हारे यहाँ पे 100 बनेंगे और टाइम तुमको यहाँ पे 90 मिनट का दिया जाएगा, 1.5 घंटे में तुमको 100 प्रश्न करने होंगे सरकार। अब सीबीटी 2 का सिलेबस समझे तो भेजी, गणित की यहाँ पे तुमको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट एंड तर्क शक्ति के तुमको यहाँ पे 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस के तुमको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। तो कुल प्रश्नों की संख्या 120 हो जाएगी, समय तुमको यहाँ पे बराबर दिया जाएगा। सीबीटी 2 क्यों कराते हैं, छटनी करने के लिए सरकार। फिर उसके बाद चैप्टर 22 की तैयारी कैसे करें, तो भैया जी गणित में तुमको सबसे पहले अर्थमेटिक पे जो है नजर डालनी है। तो गणित का क्या क्या सिलेबस है उस पे भी बात कर दें क्या सरकार, आइए उस पे भी हम बात करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से शान से यहाँ पे जानकारी को इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, जो बता रहे हैं वही तुमको यहाँ पे करना है मेरे प्यारे, बहुत शानदार, किसी को यहाँ पे घबराना नहीं है। और मैथ का सिलेबस क्या है, बहुत सिंपल सिलेबस है मेरे प्यारे, बहुत शानदार। देखिए मैथ का सिलेबस सबसे पहले मेरे प्यारे भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। मैथ में तुमको यहाँ पे नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, परसेंटेज रेशियो एंड
रेशियो तुमको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए, टाइम एंड वर्क पता होना चाहिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और डाटा डीआई तुमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का सिलेबस क्या है, यहाँ पे तुमको एनालॉग पता होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग पता होनी चाहिए, सीरीज तुमको पता होनी चाहिए, वेन डायग्राम, पजल और ब्लड रिलेशन है। फिर दिशा के सवाल है तुमको यहाँ पे मिल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, डिस्कस मेकिंग हो जाएगा, स्टेटमेंट वाले सवाल तुमको यहाँ पे आने चाहिए। फिर जनरल अवेयरनेस, जीके प्लस साइंस के सवाल तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो भैया जी करंट अफेयर हो गया, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी इंडिया की और विश्व की तुमको दोनों पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक पता होनी चाहिए, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो 10th लेवल तक की तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। और स्पोर्ट्स अवार्ड और बुक्स, आर्ट एंड कल्चर पे तुमको पकड़ होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सीबीटी 2 क्वालिफाई होना चाहिए और सीबीटी 2 की मेट बनती है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार है। इतनी ही यहाँ पे ये इसका पूरा का पूरा सिलेबस था जो तुमने यहाँ पे सीख लिया है, जान लिया। बेस्ट किताबें कौन है, तो गणित की आर.एस. अग्रवाल है मेरे प्यारे भाई, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, तो गणित की किताब आर.एस. अग्रवाल की तुमको यहाँ पे ले लेनी है। फिर रीजनिंग की तुम आर.एस. अग्रवाल की भी ले सकते हो, जीए के लिए तुम यहाँ पे लूसेंट जी के ले सकते हो, अरिहंत जनरल नॉलेज की भी ले सकते हो मेरे प्यारे भाई, सामान्य अध्ययन की लूसेंट सभी भाग, मानसिक कंटेंट अवेयरनेस मैगजीन भी तुम यहाँ पे ले सकते हो मेरे प्यारे भाई। तो प्रैक्टिस सेट तुमको यहाँ पे लगाने हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट तुमको बहुत ज्यादा लगाने हैं। और उसके बाद तैयारी की रणनीति क्या है, तैयारी की रणनीति बहुत ही ज्यादा शानदार होनी चाहिए। तैयारी की रणनीति भैया जी आपको यहाँ पे समझो, रटो नहीं, मतलब कि तुमको यहाँ पे समझना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट को तुम रट नहीं पाओगे, समझ ही पाओगे उस्ताद, अच्छी बात है। फिर रूटीन बनाओ और फॉलो करो, रूटीन तुमको बनाना है, उसको फॉलो ही करना है। 21 दिन तक अगर तुम किसी काम करोगे तुम्हारा काम कल्याण हो जाएगा। एनसीईआरटी को आधार बनाओ, अगर तुम्हारा बेसिक कंप्लीट नहीं है तो तुम इसको एनसीईआरटी का भी आधार बना सकते हो। भैया जी यहाँ पे सिलेबस मैक्सिमम प्रैक्टिस करो भैया जी, जितना हो सके उतना तुम इसको अभ्यास करो, जितना हो सके उसका तुम यहाँ पे क्या करोगे, अभ्यास करोगे मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद एनालिसिस करो भैया जी, तुमको जो तुम इस मॉक टेस्ट दोगे फिर उसका एनालिसिस करो कि तुम्हारी गलती कहाँ पे रह रही है सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कि तैयारी कितने महीने में हो जाएगी, तो भैया 5 से 6 महीने में अगर आप यहाँ पे बंद कर तैयारी करेंगे तुम्हारे यहाँ पे कल्याण हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 12वीं के बाद एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, एग्जाम कौन कराता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड कराता है, पूरी जानकारी दे दी गई है। रीजनिंग यहाँ पे आती है, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाता है। पूरी जानकारी हम तुमको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो कमेंट में भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो तुमको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी तुमको हम जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए।